Hello students, this is our third video of third chapter of subject history, naming the face of the earth. In the last video, we have studied about globe and map, that is model of the earth. We know our earth is incredibly huge, so to represent our earth is not easy. So how can we study about earth? To make it easy, we use some models of the earth like globes and maps. Globes and maps both are representation of the earth. However, these may be by different means, but the purpose of both maps and globes is to represent the model of the earth. And in this video, we are going to learn about the directions on a map, that is, how do we show any place with the direction on a map. So let's start our today's topic, directions on a map. पिछले वीडियो में हम आपको ग्लोब और मैप के विषय में बताए। ग्लोब और मैप ये दोनों ही जो है हमारे अर्थ के सरफेस को दर्शाने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक मीडियम होते हैं, एक माध्यम होते हैं। इसीलिए इन्हें हम अर्थ का मॉडल भी कह सकते हैं। और इस वीडियो में जो है हम मैप पर जो डायरेक्शंस जो की जाती हैं उन डायरेक्शंस के विषय में जानेंगे, क्योंकि कोई भी स्थान हो उसके डायरेक्शंस होना तो कंफर्म होता है, डेफिनेट होता है। उन्हीं डायरेक्शंस के विषय में हम जानेंगे कि मैप पर डायरेक्शंस को किस तरह से शो किया जाता है। तो आइए अपना इसका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसका नेम है डायरेक्शंस ऑन अ मैप। डायरेक्शंस ऑन अ मैप। There are four main directions: east, west, नॉर्थ एंड साउथ। यानी हम सभी लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से जो है चार प्रमुख दिशाएं होती हैं, फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। मुख्य रूप से चार प्रमुख दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये जो है फोर कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं या प्रिंसिपल डायरेक्शंस होती हैं। These directions help us to locate place on a map। तो ये जो डायरेक्शंस होती हैं वो मैप पर किसी प्लेस को लोकेट करने में, यानी किसी स्थान को बताने में कि वह स्थान कहाँ है, उस स्थान की स्थिति बताने में ये डायरेक्शंस, ये दिशाएं हमारी हेल्प करती हैं। लुक एट द गिवन मैप। यहाँ पे जो मैप दिया गया है आप इसे देखिए। यहाँ पर ये जो मैप आपको दिया गया है आप जो है थोड़ा केयरफुली विजिट करेंगे, ठीक है। ये चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो मैप है इसे आप केयरफुली देखिए। The top of the map shows the north। यानी इस मैप का जो टॉप वाला एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे नॉर्थ से शो किया गया है, मीन्स ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये ऊपर वाला N लिखा है, यहाँ पर जो है E है, यहाँ पर S है एंड यहाँ पर वेस्ट है। ये जो छोटे में लिखा है मैंने इसे बड़ा राइट कर दिए हैं थोड़ा, तो इसे आप देखेंगे कि क्या बताया गया है कि द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ। यानी ये जो टॉप ऑफ द मैप है, ऊपर वाला हिस्सा, ये नॉर्थ को शो करता है। एंड द बॉटम शोज द साउथ। ईस्ट इज ऑन योर राइट एंड वेस्ट इज ऑन योर लेफ्ट। यानी टॉप पर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे बॉटम पर वो साउथ है, और राइट साइड में वो ईस्ट डायरेक्शन है, और
लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, आपके देखिए राइट में ईस्ट वेस्ट और लेफ्ट में जो है वेस्ट डायरेक्शन होती है। टॉप पर जो है वो नॉर्थ होता है एंड बॉटम पर वो साउथ होता है। आप उसे यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं कि टॉप पर देखिए नॉर्थ डायरेक्शन है और बॉटम यानी नीचे साउथ डायरेक्शन है। हमारे राइट और दाएं ओर ईस्ट डायरेक्शन और बाएं ओर जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है। इसके अलावा आगे देखते हैं, देखें देयर आर 4 सब डायरेक्शंस। तो अभी हम जो आपको बताएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो है 4 मेजर डायरेक्शंस या 4 कार्डिनल डायरेक्शन प्रमुख दिशाएं होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो है 4 सब डायरेक्शंस यानी 4 उप दिशाएं भी होती हैं। दीज आर नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेड बाई एनी, नॉर्थ वेस्ट बाई NW, साउथ ईस्ट बाई AC एंड नॉर्थ साउथ वेस्ट। यानी जो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, जो 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, उनके अलावा 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कहते हैं। जैसे अगर इसे आप देखना चाहें तो हम आपको इस तरह देखिए शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए जैसा कि हम आपको बताएं कि जो डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम इस तरह शो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। इसे हम N से शो करते हैं। ये जो बॉटम वाली डायरेक्शन होती है इसे हम साउथ डायरेक्शन कहते हैं। ये जो है बॉटम, यहाँ देखिए नीचे साइड पे है ना, बॉटम साइड पे है, इसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे राइट साइड में दाएं ओर ईस्ट डायरेक्शन होती है जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर बाएं साइड लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन होती है जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पे जो है 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। कौन कौन? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। टॉप वाले डायरेक्शन को नॉर्थ कहेंगे, बॉटम वाले डायरेक्शन को साउथ एंड राइट वाले डायरेक्शन को ईस्ट, लेफ्ट वाले डायरेक्शन को वेस्ट। इसके अलावा जो 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट कहते हैं। जैसे आप देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, और ये कौन है? साउथ। तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आपकी होगी, यहाँ पर देखिए ये वाली डायरेक्शन, ये आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ, सॉरी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। एक नहीं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। और इसे हम NE से रिप्रेजेंट करते हैं, NE से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो ये वाली डायरेक्शन जो आप देखते हैं ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इसे हम NW से रिप्रेजेंट करते हैं। NW मीन्स नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है। अगर आप इस डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें तो आप क्या देखते हैं कि ये वाली डायरेक्शन ये साउथ और ईस्ट के विषय में है, तो इस डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। इसे हम SE से रिप्रेजेंट करते हैं। और ठीक इसी तरह साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। इसे हम SW से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो डायरेक्शंस है उसके बारे में आपको बताया गया। डायरेक्शंस जो हैं वो 4 होती हैं, 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं। अब इसके अलावा 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं जिसे शो करके आपको बताया गया। आइए
आगे जानते हैं, डायरेक्शन के विषय में कुछ और पढ़ते हैं। देखिए, द डायरेक्शंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ कंपास, यानी डायरेक्शंस को हम कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र के द्वारा भी पता कर सकते हैं। A compass has a needle which always points to the north, यानी जो कंपास होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है, उसमें एक नीडल लगी होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। यानी जो नीडल लगी होती है, आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कंपास को। देखिए, अगर हम इसे इमेजिन करें कि ये क्या है, ये एक कंपास है। सॉरी, फिर से देखते हैं, ये एक कंपास है। तो इस कंपास में एक नीडल लगी होती है। देखिए, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो यहाँ जो बताया गया है कि इसमें एक नीडल लगी होती है और ये हमेशा नॉर्थ दिशा को पॉइंट करती है, यानी इसकी जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होती है। Once a person knows where north lies, he will be able to find the other directions easily. यानी अगर एक बार किसी को पता चल जाए नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, तो वो बाकी सब डायरेक्शन को भी आसानी से पता कर लेगा। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे पास एक कंपास है और अगर हम उसे लेके यहाँ खड़े होते हैं, तो ये वाली जो सुई उसकी है नीडल, वो कहाँ हमें किस चीज को इंगित करेगी, किसे पॉइंट करेगी, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो अब हम जो है अपने से इमेजिन करेंगे कि नॉर्थ तो इस ओर है, तो इसके ठीक अपोजिट कौन होगा, साउथ होगा। और यहाँ से जो हमारा राइट साइड में होगा वो ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी और इसके लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह नॉर्थ डायरेक्शन को पता करके हम बाकी सब डायरेक्शन को भी बता सकते हैं। तो इस तरह आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। आप इसे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो बताया गया, एक बार फिर से हम उसे रिवाइज कर दें कि इस वीडियो में हम डायरेक्शंस ऑन अ मैप यानी मैप की दिशाओं के बारे में जाने कि मैप पर जो है किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए मेनली 4 डायरेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहते हैं। और इसके अलावा जो है 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट कहते हैं। इसके अलावा डायरेक्शंस को शो करने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं। कंपास में एक नीडल लगी होती है और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही पॉइंट करती है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए। थैंक यू वेरी मच।